जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ जीतने के लिए ताकतवर शरीर नहीं, एक मजबूत मानसिकता चाहिए। आज की किताब द मेंटल टफनेस हैंडबुक से हम सीखेंगे कि मुश्किल हालात में भी अडिग कैसे रहें। स्वागत है आपका बुक्स ऑफ नॉलेज में। इस दुनिया में हर इंसान को कभी ना कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इन मुश्किलों से हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग डटकर उनका सामना करते हैं और पहले से भी मजबूत बनकर उभरते हैं। यही फ़र्क होता है एक सामान्य व्यक्ति और एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति में। द मेंटल टफनेस हैंडबुक एक ऐसी किताब है जो आपको मानसिक मजबूती विकसित करने, नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। ये किताब बताती है कि मानसिक ताकत सिर्फ जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने डर को जीतना चाहते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं और हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहना चाहते हैं। आज के समय में मानसिक मजबूती केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश करती हैं। कभी असफलता मिलती है, कभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरने के बावजूद हार क्यों नहीं मानते? क्यों कुछ लोग हर गिरावट के बाद और भी ऊंचा उठते हैं? इसका कारण उनकी मानसिक मजबूती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग चुनौतियों को अवसर में बदलना जानते हैं। वे अपने डर और असफलताओं से सीखते हैं, न कि उनसे हार मानते हैं। अगर आप भी एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं जो किसी भी कठिनाई से ना घबराए, जो हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहे, तो यह किताब आपके लिए है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण पाया जाए, कैसे कठिनाइयों के बीच भी अपने लक्ष्य पर डटे रहें और कैसे जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य बनाए रखा जाए। इसमें दिए गए कदम दर कदम तर्कों को अपनाकर आप अपने मन को मजबूत बना सकते हैं और हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रह सकते हैं। मानसिक मजबूती केवल कठिनाइयों से लड़ने के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह आपकी सफलता, आपके रिश्तों, आपकी करियर ग्रोथ और आपके आत्मसम्मान को भी प्रभावित करती है। जब आपका दिमाग मजबूत होगा तो आप जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने डर और संकोच से छुटकारा पाना चाहते हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करना चाहते हैं जो कभी हार ना माने, तो इस किताब में दिए गए सिद्धांत और तकनीकें आपकी मदद करेंगी। यह किताब सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाएगी कि कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं पाएगी। यह किताब आपको बताएगी कि आपकी असली ताकत आपके भीतर ही है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और अपनी मानसिक मजबूती को एक नए स्तर पर ले चलते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग मेंटल टफनेस। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हालात मुश्किल हो जाते हैं, जब चुनौतियां सामने खड़ी होती हैं और जब अंदर से आवाज़ आती है, क्या मैं इसे कर सकता हूँ? मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इन पलों में हार नहीं मानता, बल्कि अपने साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। मानसिक मजबूती का अर्थ केवल कठिनाइयों का सामना करना ही नहीं है, बल्कि अपनी सोच को इस तरह विकसित करना है कि हम हर स्थिति में सकारात्मक रह सकें और सही फैसले ले सकें। मानसिक रूप से मजबूत लोग परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते, बल्कि परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति के मुख्य गुण संघर्ष से घबराते नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करते हैं। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग इन्हें एक अवसर की तरह देखते हैं और इससे सीखते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। गुस्सा, दुख, निराशा या डर, यह सब सामान्य भावनाएं हैं, लेकिन मजबूत व्यक्ति इन्हें खुद पर हावी नहीं होने देते। लक्ष्य के प्रतिबद्ध रहते हैं। वे जब कोई लक्ष्य तय करते हैं तो पूरी ऊर्जा और धैर्य के साथ उसे पूरा करने में लगे रहते हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं,
असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। जब वे गिरते हैं तो हार नहीं मानते, बल्कि सोचते हैं इससे मुझे क्या सीखने को मिला, और फिर दोबारा कोशिश करते हैं। बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, खुद पर ध्यान देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि दुनिया उनके खिलाफ है, बल्कि वे अपनी क्षमताओं को सुधारने और अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मानसिक मजबूती से जुड़े कुछ आम गलतफहमियां। माइट्स। मानसिक मजबूती का मतलब भावनाएं ना दिखाना है। यह सच नहीं है। मानसिक रूप से मजबूत लोग भी दुखी होते हैं, गुस्सा करते हैं और तकलीफ़ महसूस करते हैं, लेकिन वे अपनी भावनाओं को समझदारी से नियंत्रित करते हैं। कुछ लोग जन्म से ही मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। नहीं, मानसिक मजबूती एक कौशल है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी असफल नहीं होते। वास्तव में सबसे मजबूत लोग ही असफलता का सामना करने की हिम्मत रखते हैं और उसे सीखते हैं। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं कि जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि यह कि जब मुश्किलें आएंगी तो आप उन्हें सही तरीके से संभाल पाएंगे। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप सिर्फ कठिनाइयों का सामना ही नहीं करते, बल्कि हर क्षेत्र में वे झगड़ों को सही तरीके से सुलझाते हैं और भावनाओं को संतुलित रखते हैं। करियर में सफलता, कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक मजबूती आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहने और सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। स्वास्थ्य में सुधार। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति तनाव को सही तरीके से संभालता है, जिससे उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। आत्मसम्मान में बढ़ोतरी। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते और खुद पर भरोसा बनाए रखते हैं। मानसिक मजबूती कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है जिसे सही सोच, सही आदतों और सही मानसिकता के साथ विकसित किया जा सकता है। यह किताब आपको वही रास्ता दिखाएगी जिससे आप एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सफलता की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति बन सकें। अब समय आ गया है कि आप खुद से कहें, मैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूँ। चैप्टर 2, साइंस बिहाइंड मेंटल टफनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भारी कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद टूटते नहीं, बल्कि पहले से भी मजबूत बनकर उभरते हैं? आखिर ऐसा कैसे संभव होता है? इसका जवाब मानसिक मजबूती के पीछे छिपे विज्ञान में है। मानसिक ताकत सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक मानसिक कौशल है जिसे वैज्ञानिक रूप से विकसित किया जा सकता है। यह अध्याय आपको बताएगा कि मनुष्य का दिमाग कैसे काम करता है, हमारी सोच हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है और हम अपने दिमाग को दोबारा प्रशिक्षित करके खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना सकते हैं। मानसिक मजबूती को विकसित करने में लचीलापन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लचीलापन का अर्थ है हर मुश्किल परिस्थिति से सीखकर और भी मजबूत बनना। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमारा दिमाग हमें दो रास्ते दिखाता है। एक, हार मानकर आत्मविश्वास खो देना। दो, हालात को चुनौती के रूप में स्वीकार कर मजबूत बनना। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे कठिनाइयों को एक अवसर की तरह देखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लचीलापन सीखा जा सकता है। कुछ आदतें इसे मजबूत बनाने में मदद करती हैं, जैसे भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। जब हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से संभालते हैं तो तनाव में भी सही निर्णय ले सकते हैं। आशावादी सोच रखना हमेशा मानसिक ताकत को कमज़ोर कर देता है, जबकि सकारात्मक सोच हमारे दिमाग को मजबूत बनाती है। स्वस्थ आदतों को अपनाना, रोज़ाना व्यायाम, अच्छी नींद और सही खान-पान मानसिक मजबूती को बढ़ाते हैं। हमारा दिमाग हमारे विचारों के आधार पर हमारी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमारे निर्णय और व्यवहार भी सकारात्मक हित होंगे। लेकिन अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो डर, तनाव और असफलता की भावना हमें जकड़ लेगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई कठिन परिस्थिति आती है और आप सोचते हैं मैं इसे नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग हार मान लेगा और आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं यह मुश्किल है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूँ और सुधार कर सकता हूँ,
तो आपका दिमाग समाधान खोजने लगेगा और आप मजबूत बनेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) नामक मनोवैज्ञानिक तकनीक बताती है कि हमारी सोच को बदलकर हम अपनी भावनाओं और कार्यों को भी बदल सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी नकारात्मक सोच को तुरंत पकड़ लेते हैं और उसे सकारात्मक सोच में बदलने की आदत डालते हैं। नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने का तरीका: मैं यह काम नहीं कर सकता, अगर मैं कोशिश करूं तो सीख सकता हूं। मुझे हमेशा असफलता मिलती है, हर असफलता मेरे लिए एक नया सबक है। दूसरों को मुझसे ज़्यादा सफलता मिलती है, मैं अपनी गति से सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। जब आप अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आप भावनाओं को भी काबू में रख सकते हैं और जीवन में बड़े निर्णय आत्मविश्वास के साथ ले सकते हैं। आपका दिमाग एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक सीखने वाली प्रणाली की तरह काम करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग हर दिन बदल सकता है, नई आदतें सीख सकता है और मजबूत बन सकता है। विज्ञान कहता है, जब हम बार बार किसी चीज़ को दोहराते हैं, जैसे कि सकारात्मक सोच, धैर्य, आत्मनियंत्रण, तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। अगर हम नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक आदतें अपनाते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बनने लगता है। यह प्रक्रिया किसी भी उम्र में संभव है। यानी अगर आज आप मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो आप अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करके खुद को मजबूत बना सकते हैं। कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी का फ़ायदा उठाएं? नई चीज़ें सीखें। जब आप कुछ नया सीखते हैं, जैसे संगीत, भाषा, योग, तो आपका दिमाग तेज़ और मजबूत होता है। ध्यान और मेडिटेशन करें। यह दिमाग को शांत करके नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। रोज़ सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। जब आप खुद को बार बार सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। चुनौतियों को स्वीकार करें। जब आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो आपका दिमाग अधिक लचीला और मजबूत बनता है। मानसिक मजबूती कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। अगर आप सही मानसिकता विकसित करते हैं, अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं और अपने दिमाग को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह अध्याय आपको यह समझाने के लिए था कि आपका दिमाग आपके नियंत्रण में है। अगर आप इसे सही दिशा में मोड़ेंगे तो आप जीवन में अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड मेंटल टफनेस। स्टेप बाय स्टेप मानसिक मजबूती कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यह किसी जादू से नहीं आती, बल्कि सही सोच, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनती है। अगर आप जीवन की चुनौतियों से घबराने के बजाय उन्हें आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करना चाहते हैं तो मानसिक मजबूती विकसित करना बहुत ज़रूरी है। यह अध्याय आपको एक एक कदम समझाएगा कि आप अपने अंदर मजबूत मानसिकता कैसे विकसित कर सकते हैं ताकि कोई भी मुश्किल आपको डिगा ना सके। क्या आप खुद को अच्छी तरह से जानते हैं? अधिकतर लोग अपनी भावनाओं, कमज़ोरियों और ताकतों को नहीं पहचानते। वे बिना यह समझे कि वे क्या चाहते हैं और क्यों सोचते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्ची मानसिक मजबूती की पहली सीढ़ी है आत्मगरूकता। आत्मगरूकता क्यों ज़रूरी है? यह आपको समझने में मदद करता है कि आप किन परिस्थितियों में टूटते हैं और किन स्थितियों में सबसे ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। यह आपको अपनी नकारात्मक सोच और आदतों को पहचानने का अवसर देता है, जिससे आप उन्हें बदल सकते हैं। जब आप खुद को जानते हैं तो आप अपने भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। कैसे आत्म जागरूकता विकसित करें? डेली जर्नलिंग करें। हर दिन लिखें कि आपने क्या महसूस किया, क्या अच्छा हुआ और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। अपने ट्रिगर्स को पहचानें। कौन सी बातें या घटनाएं आपको गुस्सा, डर या निराशा से भर देती हैं। जब आप इन्हें पहचानेंगे तो आप इन पर बेहतर नियंत्रण पा सकेंगे। फीडबैक लें। अपने दोस्तों, परिवार या सहयोगियों से ईमानदार प्रतिक्रिया लें कि वे आपको कैसा देखते हैं। क्या आपको पता है कि महान एथलीट, बिजनेसमैन और सफल लोग कैसे मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं? वे हमेशा स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं और उन पर
पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। कैसे सही लक्ष्य सेट करें? स्मार्ट, विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त, प्रासंगिक, समयबद्ध लक्ष्य बनाएं। गलत लक्ष्य मुझे सफलता पानी है। सही लक्ष्य अगले 6 महीनों में मैं अपनी नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए नई स्किल सीखूंगा। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में बांटें ताकि वे ज़्यादा आसान लगे। हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें और उस पर फोकस करें। अटूट मानसिकता, अनब्रेकेबल माइंडसेट कैसे बनाएं? हर दिन खुद को याद दिलाएं कि असफलता अंत नहीं है बल्कि सीखने का अवसर है। अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता तो जवाब दें मैं सीख सकता हूँ। खुद को मुश्किल स्थितियों में डालें। जब आप कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं तो आपका दिमाग और मजबूत बनता है। मैं प्रेरित महसूस नहीं कर रहा इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। यह मानसिक कमजोरी की निशानी है। सफलता का असली रहस्य प्रेरणा, मोटिवेशन नहीं बल्कि अनुशासन, डिसिप्लिन है। जब आप नियमित रूप से सही आदतों का पालन करते हैं तो आपका दिमाग मानसिक रूप से मजबूत बन जाता है। कैसे? अनुशासन विकसित करें। छोटी छोटी आदतें बनाएं। हर दिन 1% सुधार करें। धीरे धीरे बड़ा बदलाव आएगा। रूटीन सेट करें। हर दिन एक ही समय पर उठें, काम करें और आराम करें। कठिन चीज़ों को पहले करें। अपने दिन की शुरुआत सबसे कठिन काम से करें ताकि बाद में बाकी काम आसान लगे। असफलताओं से ना डरें। जब भी आप गिरे दोबारा उठे, सही आदतें बनाए रखें, भले ही नतीजे तुरंत ना दिखें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आपको क्यों आगे बढ़ना है। खुद को पहचानें। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। बिना लक्ष्य के मानसिक मजबूती संभव नहीं। अनुशासन और धैर्य अपनाएं। प्रेरणा कब तक रहेगी यह निश्चित नहीं, लेकिन अनुशासन आपको हमेशा आगे ले जाएगा। याद रखें, मानसिक मजबूती कोई एक रात में आने वाली चीज़ नहीं है। इसे हर दिन सही आदतों से बनाना पड़ता है। अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो आप किसी भी मुश्किल को हराने की ताकत विकसित कर सकते हैं। तो आज ही शुरुआत करें और ख़ुद को मानसिक रूप से अपराजय बनाएं। चैप्टर 4, मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस एंड सेल्फ डाउट। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि डर, चिंता और आत्मसंदेह आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? यह सामान्य है। हम सभी कभी ना कभी ऐसी स्थिति से गुजरते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग इन भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। वे डर और चिंता को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की राह में बाधा नहीं बनने देते, बल्कि इनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। डर और चिंता असल में हमारे दिमाग की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। जब हम किसी अनिश्चितता या खतरे का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए डर और चिंता उत्पन्न करता है, लेकिन जब यह अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। कैसे डर और चिंता को नियंत्रित करें? डर का सामना करें, उससे भागे नहीं। जब भी आप किसी चीज़ से डरते हैं तो उसे करने की आदत डालें। धीरे धीरे आपका दिमाग उस डर को कम कर देगा। गहरी सांस लें और वर्तमान में रहें। चिंता आमतौर पर भविष्य की सोच से आती है। अगर मैं फेल हो गया तो 10 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसे विचार हमें कमज़ोर बनाते हैं। जब भी ऐसा हो, गहरी सांस लें और ख़ुद को वर्तमान में लाएं। खुद से सवाल करें, मुझे डर क्यों लग रहा है? क्या सच में यह इतना बड़ा खतरा है? अगर मैं असफल भी हो जाऊं तो मैं क्या सीख सकता हूं? जब आप अपने डर को तार्किक रूप से सोचेंगे तो वह अपने आप कमज़ोर पड़ जाएगा। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाता, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग दबाव में भी शांत रहते हैं और सही निर्णय लेते हैं। कैसे तनाव को कम करें और शांत रहें? 5 4 3 2 एक विधि अपनाएं। जब भी आप तनाव महसूस करें, आसपास की 5 चीज़ों को देखें, 4 चीज़ों को छुएं, 3 चीज़ों को सुनें, 2 चीज़ों को सूंघें और 1 चीज़ को महसूस करें। यह आपको तुरंत वर्तमान में लाकर तनाव कम करेगा। ब्रेक लें और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। लगातार काम करने से तनाव बढ़ता है। बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक लें। गहरी सांस लें और ख़ुद को रिलैक्स करें। वर्स्ट केस सिनेरियो सोएं। कभी कभी हमें जिस चीज़ का डर होता है वह असल में उतनी बड़ी समस्या नहीं होती। खुद से पूछें,
अगर सबसे बुरा भी हो जाए तो क्या मैं इसे संभाल सकता हूँ? ज़्यादातर मामलों में जवाब हाँ होगा। संगीत सुनें और शारीरिक गतिविधि करें। तनाव को कम करने के लिए हल्का संगीत सुनें, टहलने जाएं या व्यायाम करें। यह आपके दिमाग को शांत रखेगा। हमारे विचार हमारी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अगर हम हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होगा, लेकिन अगर हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सोच में बदलना सीख लें तो हम मानसिक रूप से और भी मजबूत बन सकते हैं। कैसे नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाएं? नकारात्मक विचारों को पहचानें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे लिख लें। इससे आपको समझ में आएगा कि कौन से विचार आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। विचारों को रेफ्रेम करें। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो इसे सकारात्मक रूप में बदलें। मैं यह काम नहीं कर सकता, अगर मैं प्रयास करूं तो सीख सकता हूं। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लोग क्या सोचते हैं यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं अपने विकास पर ध्यान दूंगा। मुझे हमेशा असफलता मिलती है। हर असफलता मुझे और मजबूत बना रही है। ग्रेटफुलनेस की आदत डालें। हर दिन 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका ध्यान नकारात्मकता से हटकर सकारात्मक चीज़ों पर जाएगा। खुद से आत्मविश्वास से भरी बातें करें। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर कहें, मैं मजबूत हूँ, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है, कोई भी मुश्किल मुझे रोक नहीं सकती। डर और चिंता को स्वीकार करें, लेकिन उसे आपको नियंत्रित न करने दें। तनाव को कम करने के लिए माइंडफुलनेस, गहरी सांसें और संगीत जैसी तकनीकों का उपयोग करें। नकारात्मक विचारों को पकड़ें और उन्हें सकारात्मक सोच में बदलें। याद रखें, मानसिक मजबूती का मतलब नकारात्मक भावनाओं को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से नियंत्रित करना है। अगर आप यह सीख लेते हैं तो कोई भी स्थिति आपको कमज़ोर नहीं कर पाएगी। चैप्टर 5, ओवरकमिंग एडवर्सिटी, विकर्स एंड पॉइज। असली ताकत गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। क्या आप हर मुश्किल को अपनी हार मान लेते हैं या उसे एक नए अवसर के रूप में देखते हैं? ज़िंदगी में कठिनाइयाँ में आना तय है, लेकिन उन्हें कैसे संभालना है ये हमारे हाथ में है। मानसिक रूप से मजबूत लोग हार को सीखने का अवसर मानते हैं और हर असफलता से और भी मजबूत बनकर उभरते हैं। जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं तो सफलता और असफलता दोनों के लिए तैयार रहना पड़ता है। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया सबक है जो हमें और बेहतर बनने में मदद करता है। कैसे असफलता से सीखें? भावनाओं को स्वीकार करें। जब भी कोई असफलता मिले उसे नकारने या खुद को दोष देने के बजाय यह स्वीकार करें कि आप दुखी हैं, लेकिन इसके बाद अपने ध्यान को समाधान पर केंद्रित करें। हर असफलता से एक सबक निकालें। खुद से पूछें, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा? अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ? क्या मेरी कोई आदत या सोच इसमें बाधा बनी? असफलता को सफलता के रास्ते का हिस्सा मानें। सफल लोगों की ज़िंदगी में भी कई असफलताएं आई हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने हज़ारों बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया और कहा, मैंने असफलता नहीं पाई, बल्कि 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। छोटे छोटे सुधार करते रहे। हर बार जब आप असफल हो तो कुछ सुधार करें और दोबारा कोशिश करें। यही प्रक्रिया सफलता की असली कुंजी है। क्या आप जानते हैं कि असली मानसिक मजबूती तब दिखती है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं? जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, तभी हमें खुद की असली ताकत दिखाने का मौका मिलता है। कैसे मुश्किल समय में मजबूत बने रहें? शांत रहें और गहरी सांस लें। जब भी आपको लगे कि हालात बिगड़ रहे हैं, तुरंत गहरी सांस लें और ख़ुद को याद दिलाएं कि आप इसे संभाल सकते हैं। दृढ़ निश्चय बनाए रखें। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। अगर आप बार बार कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। मानसिक रूप से मजबूत लोग परेशान होने के बजाय यह सोचते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? सकारात्मक सोच विकसित करें। खुद से कहें, मैं इसे सीखकर और मजबूत बनूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस चुनौती को पार कर लूँगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन बेहद साधारण था। वे अखबार बेचते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने मेहनत की,
पढ़ाई में ध्यान दिया और अंततः भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम हिम्मत ना हारे तो कुछ भी संभव है। नेल्सन मंडेला को उनकी न्याय की लड़ाई के कारण 27 साल जेल में बिताने पड़े, लेकिन उन्होंने नकारात्मक सोच अपनाने के बजाय खुद को मजबूत बनाए रखा। उन्होंने अपने दर्द को एक प्रेरणा में बदला और एक नए दक्षिण अफ्रीका की नींव रखी। जब रतन टाटा ने टाटा इंडिका की कार LCE की तो वह फेल हो गई। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आगे चलकर टाटा नानो जैसी क्रांतिकारी कार बनाई। इन सभी महान लोगों में एक चीज़ समान थी, वे कभी मुश्किलों से नहीं घबराए। उन्होंने हर असफलता को एक नई सीख माना और आखिरकार सफलता पाई। असफलताओं से डरे नहीं, उनसे सीखें। मुश्किल समय में धैर्य रखें और समाधान पर ध्यान दें। महान लोगों की कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती, अगर हमारे अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत हो। याद रखें, असली ताकत मुश्किलों से भागने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है। हर असफलता सफलता के और करीब ले जाती है। तो अब वक्त आ गया है कि आप भी अपने डर को हराएं, आत्मसंदेह को ख़त्म करें और हर चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास से करें। चैप्टर 6 डेली हैबिट्स फॉर अ मेंटली टफ लाइफ। आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत और मजबूत कैसे बने रहते हैं? उनका रहस्य उनकी रोज़मर्रा की आदतों में छिपा होता है। मानसिक मजबूती कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे अभ्यासों से विकसित होती है। छोटी छोटी चीज़ें बड़ा बदलाव लाती हैं। हर दिन कुछ आसान अभ्यासों से हम अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकते हैं। ध्यान मेडिटेशन करें। रोज़ सिर्फ 5 से 10 मिनट ध्यान करें। यह आपको तनाव कम करने, आत्म जागरूकता बढ़ाने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। जर्नल लिखें। जर्नल राइटिंग। हर रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, और एक चीज़ जो आपने उस दिन सीखी। फ़ायदा, सकारात्मक सोच बढ़ेगी और आत्मविश्लेषण की आदत बनेगी। खुद से सकारात्मक बातें करें। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर कहें, मैं मजबूत हूँ, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। ठंडी पानी से नहाएं। कोल्ड शावर्स। यह आपके आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है, शरीर को ऊर्जावान बनाता है और मानसिक सहन शक्ति को मजबूत करता है। एक नया कौशल सीखें। नई चीज़ें सीखने से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे आप चुनौतियों का सामना करने में और भी बेहतर बनते हैं। रोज़ एक असहज चीज़ करें। नए लोगों से बात करें, किसी डर का सामना करें या कुछ अलग करने की कोशिश करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों में अनुशासन रखते हैं, वे बड़े लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप तुरंत संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, या बड़े लक्ष्यों के लिए धैर्य रख सकते हैं? क्या आप छोटी मोटी असफलताओं से घबराते हैं या धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं? आत्म अनुशासन का अभ्यास कैसे करें? हर सुबह एक निश्चित समय पर उठें। आपका दिमाग जितना अनुशासित होगा, आप उतने ही मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। हर दिन एक प्राथमिकता सूची बनाएं। सबसे ज़रूरी काम पहले करें और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें। लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान दें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे भविष्य के लिए सही है? खुद को छोटे पुरस्कार दें। अगर आपने दिन भर मेहनत की तो खुद को एक ब्रेक दें। कुछ पसंदीदा करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को नियंत्रित करना जानते हैं। हमेशा सीखने की आदत डालें, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। मानसिक रूप से मजबूत लोग फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता से बाहर निकलकर ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता अपनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? मैं सीख सकता हूँ, मैं गलतियाँ करूँगा, लेकिन उनसे सीखूँगा। हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? मैं यही हूँ, मैं बदल नहीं सकता, मुझे कोई नया कौशल सीखने की ज़रूरत नहीं। असफलता का मतलब मैं हार गया। कैसे ग्रोथ माइंडसेट विकसित करें? अभी नहीं वाली सोच अपनाएं। जब भी कोई चीज़ मुश्किल लगे, कहें, मुझे यह काम नहीं आता, मुझे यह काम अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ।
सकारात्मक लोगों के साथ रहें। आपका वातावरण आपकी मानसिकता पर असर डालता है। नेगेटिव सोच वाले लोगों से बचें और उन लोगों से जुड़े जो प्रेरित करते हैं। असफलता को सीखने का अवसर मानें। हर बार जब आप असफल हो तो खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा। रोज़मर्रा की अच्छी आदतें मानसिक मजबूती का आधार हैं। आत्म अनुशासन और धैर्य से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। सकारात्मक और विकासशील मानसिकता से हम हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी इन आदतों को अपनाएं और एक मजबूत मानसिकता विकसित करें। याद रखें, छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। चैप्टर से अप्लाइंग मेंटल टफनेस इन रियल लाइफ। ज़िंदगी में हर सफलता आपकी मानसिक ताकत पर निर्भर करती है। क्या आप चाहते हैं कि रिश्तों में कोई परेशानी आपको तोड़ ना पाए? क्या आप करियर में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं लेकिन मुश्किलें आपको रोक रही हैं? क्या आप बार बार निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन की कमी महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो मानसिक मजबूती आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे रिश्तों और करियर में मानसिक मजबूती का महत्व, बाधाओं को पार कर सफलता की ओर बढ़ने की तकनीकें, दीर्घकालिक लाभ, कैसे मानसिक मजबूती आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। सफल रिश्ते केवल प्यार से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से भी बनते हैं। जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियाँ रिश्तों से जुड़ी होती हैं, चाहे दोस्ती हो, शादी हो या परिवार। जब चीज़ें गलत होती हैं तो हमारा धैर्य और मानसिक संतुलन हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। कैसे रिश्तों में मानसिक मजबूती बनाए रखें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कभी कभी रिश्तों में गुस्सा, ईर्ष्या या निराशा आ सकती है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और गलत फैसले लेने से बच सकते हैं। दूसरों की बात को धैर्य से सुनें। किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे ज़रूरी है धैर्य से सुनना और समझना। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। स्वास्थ्यपूर्ण सीमाएं, हेल्थी बाउंड्रीज़ बनाए रखें। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन अपनी सीमाओं को भी बनाए रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार दुख पहुंचा रहा है तो आप अपनी शांति बनाए रखते हुए दूरी बना सकते हैं। बदलाव को स्वीकार करें। रिश्तों में बदलाव आ सकते हैं। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और कुछ चले जाएंगे। इस बदलाव को स्वीकार करना ही मानसिक मजबूती है। करियर में मानसिक मजबूती कैसे मदद करती है? अगर आप कठिनाइयों से हार जाते हैं तो सफलता आपसे दूर हो जाएगी। करियर में सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती बल्कि सहन शक्ति, मेहनत और मानसिक मजबूती से मिलती है। काम का दबाव कैसे झेलें? जब आपके ऊपर काम का दबाव बढ़े तो खुद से कहें, यह मेरे विकास का अवसर है। असफलताओं से कैसे उभरें? अगर आपको कोई प्रमोशन नहीं मिला, इंटरव्यू में असफल हुए या कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इसे सीखने का अवसर समझें। असफलता अंतिम नहीं है, यह सिर्फ एक नया सबक है। नकारात्मक लोगों से कैसे बचें? ऑफिस या बिजनेस में कई बार नकारात्मक लोग मिलते हैं जो आपके आत्मविश्वास को गिरा सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीज़ों में लगाएं। दीर्घकालिक सोच रखें। अगर आप तुरंत सफलता नहीं पा रहे हैं तो हार मत मानिए। हर महान व्यक्ति ने धैर्य और अनुशासन से ही सफलता हासिल की है। मुश्किल समय में मोटिवेटेड कैसे रहें? जब आप खुद को छोड़ने की सोचें तो याद करें कि आपने क्यों शुरू किया था। मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी भी अपनी मोटिवेशन को खोने नहीं देते। अपने क्यों को याद रखें। जब भी आप थक जाएं, खुद से पूछें, मैंने यह लक्ष्य क्यों चुना था। जब आपको अपने उद्देश्य की याद आती है तो आप फिर से प्रेरित हो जाते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे पूरा करें। हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। अगर आपने कोई छोटा लक्ष्य भी पूरा कर लिया तो उसे सेलिब्रेट करें। छोटी छोटी सफलताएं ही बड़ी जीत में बदलती है। प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ें। हर दिन किसी प्रेरणादायक व्यक्ति की कहानी पढ़ें, यह आपको जोश से भर देगी। रोज़ अपने आप को पॉजिटिव बातें बोले, मैं सक्षम हूँ, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। जो मानसिक रूप से मजबूत है वही हर क्षेत्र में सफल होगा। जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। आप हर परिस्थिति में शांत और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे।
आप मुश्किल समय में हार मानने के बजाय समाधान खोजेंगे। आपके रिश्ते मजबूत होंगे क्योंकि आप नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। आप अपने करियर में बड़ा मुकाम हासिल करेंगे क्योंकि असफलता से घबराएंगे नहीं। आप ज़िंदगी को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता। अगर आप रिश्तों, करियर और जीवन में मजबूत बने रहना चाहते हैं तो मानसिक मजबूती को अपनी आदत बना लें। मुश्किलों को चुनौती के रूप में देखें और कभी भी हार ना मानें। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करें, क्योंकि हर महान व्यक्ति कभी साधारण था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अब समय आ गया है कि आप भी मानसिक रूप से मजबूत बनें और अपनी ज़िंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो दोस्तों, दी मेंटल टफनेस हैंडबुक हमें सिखाता है कि मानसिक मजबूती कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि सीखी जा सकने वाली स्किल है। इस किताब से हमने सीखा कि धैर्य, आत्मनियंत्रण, असफलता से सीखना और सकारात्मक मानसिकता कैसे हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर सकती है। अगर आप अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानना चाहते और अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस किताब में दी गई टेक्निक्स को अपनाइए। याद रखें, मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब भी आप गिरेंगे तो और ज़्यादा मजबूती से उठेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप क्या सोचते हैं मानसिक मजबूती के बारे में? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों के समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितनी बार आप खुद को चुनौती देंगे, उतनी ही बार आप मजबूत बनेंगे। अगर आप वाकई अपनी सोच को लोहे जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये बातें सिर्फ सुनिए मत, अपनाइए। यही असली बदलाव की शुरुआत है। ऐसी ही ज़िंदगी बदलने वाली किताबों के लिए जुड़े रहिए बुक्स ऑफ नॉलेज के साथ।